देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आता है ना, इफ A1 A2 A3 अप टू so on AN इज एन AP, मतलब ये AP के टर्म्स होंगे विद कॉमन डिफरेंस D, जिस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, D के इक्वल है। तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, क्या, 10 बार और फिर ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स D अपॉन 1 प्लस A1 A2 प्लस tan इनवर्स D अपॉन 1 प्लस A2 A3 प्लस tan इनवर्स D अपॉन 1 प्लस A3 A4 प्लस अप टू वन प्लस टेन इनवर्स डी अपॉन वन प्लस ए एन माइनस वन इंटू ए एन, ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखो आप सॉल्यूशन में जब जाओगे ना, तो ये दिया गया है एज डी इज कॉमन डिफरेंस। डी जो है कॉमन डिफरेंस गिवन है, किसका गिवन है, डिफरेंस ऑफ एपी। और एपी की वैल्यू आपके पास, एपी की जो सीरीज दी गई है A1 A2 A3 अप टू वन ए एन गिवन है। देन देखो आपका क्या आएगा, डी की जो वैल्यू होगी ना वो A2 माइनस A1 आएगा, और यही वैल्यू A3 माइनस A2, आप जानते हो ना किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आना चाहिए वही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये A3 माइनस A2 के इक्वल, और ये A4 माइनस A3, और यही वैल्यू आपका क्या होगा, an माइनस 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब आप आ जाओ जो वैल्यू निकालना है नाउ। अब यहाँ देखो बाहर tan लगा हुआ है, और ये tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस A1 A2 गिवन है, फिर प्लस tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस A2 A3 गिवन है, फिर प्लस tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस A3 A4 गिवन है, प्लस अप टू सो ऑन प्लस tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस ए एन माइनस 1 इंटू ए एन गिवन है। ठीक, अब देखो आप d की वैल्यू आप निकाल चुके हो कि इनमें से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस के इक्वल d हमारा आ जाएगा, किसी भी दो का डिफरेंस लेंगे। तो देखो यहाँ नीचे 1 प्लस A1 A2 दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे हम, इस d को A2 माइनस A1 लिख देंगे। क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 जब रखोगे तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का टर्म बनेगा ना, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स, ये आएगा A2 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 A2, ये पहला। फिर दूसरे में चलेंगे तो tan इनवर्स, देखो वो d अपॉन 1 A2 और A3 का प्रोडक्ट है, तो यहाँ A3 माइनस A2 लिख देंगे d की वैल्यू, और ये 1 प्लस A2 इंटू A3 होगा। फिर इधर चलेंगे तो ये देखो tan इनवर्स, इस d की वैल्यू हम क्या रखेंगे, A4 माइनस A3 अपॉन में 1 प्लस A3 इंटू A4, फिर प्लस अप टू सो ऑन, और यहाँ जब रखेंगे देखो ये tan इनवर्स आएगा, यहाँ ए एन माइनस वन और ए एन है, तो ये ए एन माइनस वन आएगा, अपॉन में 1 प्लस ए एन माइनस वन इंटू ए एन बन गया। ये वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो इधर, तो ये सॉरी बाहर यहाँ tan है, यहाँ tan रहेगा। अब इसमें देखो tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, तो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई, x की वैल्यू A2 है माइनस tan इनवर्स A1 हो जाएगा। फिर इधर करोगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2 आएगा। इधर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स A4 माइनस tan इनवर्स A3 बनेगा। ठीक, प्लस अप टू वन, इधर सॉल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स ए एन माइनस tan इनवर्स ए एन माइनस वन आएगा। ठीक है, अब देखो जो कटे, जो सिंप्लीफाई हो सिंप्लीफाई, tan इनवर्स A2 और आपके पास माइनस tan इनवर्स A2, tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A3, इसी तरह के tan इनवर्स भी कैंसिल हो जाएगा, और ये ए एन माइनस वन कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या, tan बच गया, और अंदर देखो माइनस tan इनवर्स ए एन बचेगा और प्लस tan इनवर्स ए एन बचेगा, ये बच गया tan इनवर्स ए एन माइनस tan इनवर्स ए वन आ गया। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू जब रखोगे इसको सिंप्लीफाई, तो ये tan बाहर ही रहेगा। अब देखो tan इनवर्स ए एन माइनस tan इनवर्स ए वन है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan इनवर्स ए एक्स, tan इनवर्स x की वैल्यू ए एन है, माइनस y की वैल्यू ए वन है, 1 प्लस ए वन इंटू ए एन आएगा। ठीक, अब tan इनवर्स x के इक्वल आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी ए एन माइनस ए वन अपॉन 1 प्लस ए वन इंटू ए एन आ जाएगा। ये एक सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई है। ठीक है,
ये आपके पास निकल के आया। देखो ये जो निकल के आया ना, सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या आई, ए एन माइनस ए वन अपॉन वन प्लस ए वन इंटू ए एन। एक काम यहाँ आप कर सकते हो, न्यूमरेटर तो थोड़ा सिंप्लीफाई होगा लेकिन डिनोमिनेटर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या, ए एन की वैल्यू आप रख सकते हो। तो देख रहे हो ए वन ए टू ए थ्री, ये ए एन ए पी की सीरीज जा रही है, ए एन ये ना टर्म है ना, तो यहाँ ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हो, क्योंकि डी हमको पता है कॉमन डिफरेंस है। तो आप चाहो तो कर सकते हो। तो ए वन से ए वन कट जाएगा, लेकिन जब यहाँ करोगे ना तो वही कॉम्प्लिकेट देख लो आप। जैसे इसको आप क्या लिख सकते हो, ए एन की जो वैल्यू है वो ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए वन हो जाएगा, अपॉन में वन प्लस ए वन इंटू ए एन की वैल्यू रख दोगे, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा। ठीक है, तो यहाँ वाले में ए वन खत्म। इसको आप ऐसे, मतलब इसका आप दो तरह से आंसर निकाल सकते हो, ए एन माइनस वन इंटू डी आएगा, और इधर जो है वन प्लस, इसको ऐसे ही ए वन रहने दो, ठीक, इंटू ये पूरा क्या हो जाएगा, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी इसका आंसर होगा और ये भी हो सकता है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ठीक, देख लेना, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में ऑप्शन करके दिया हुआ था, जिसमें ये वाला दिया हुआ था। ठीक है, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें ये नहीं दिया हुआ था, तो कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे आपके कंफ्यूजन दूर होते जाएंगे। ठीक, ओके।